नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। हमारी श्रृंखला हमारी पौराणिक कथाएं। आज जिस पौराणिक कथा के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है एकलव्य की कहानी। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह निरंतर बना हुआ है। आशा करती हूँ सदा बना रहेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरंभ करते हैं एकलव्य की कहानी, हमारी पौराणिक कथाएं। द्रोणाचार्य आश्रम, जहाँ पांडवों और कौरवों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा और दीक्षा दी जा रही थी, उसी के निकट में ही एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था उसका एकलव्य। एकलव्य बहुत ही प्रतिभाशाली, उच्च कोटि का तीर अंदाजी सीखने को बड़ा उत्सुक लड़का था। उसकी इच्छा थी कि वह भी द्रोणाचार्य से तीर अंदाजी की शिक्षा प्राप्त करे, जिसके कारण उसकी माँ ने उसे चेतावनी भी दी थी क्या कि गुरु द्रोणाचार्य उसे कभी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वह ऊंचे स्वप्न ना देखा करे। लेकिन एकलव्य का दृढ़ संकल्प था। उसने कहा कि मैंने आचार्य द्रोण को ही अपना गुरु माना है, मैं उनके अलावा किसी और से तीरंदाजी नहीं सीखूंगा। इसके बाद एकलव्य ने आचार्य द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति बनाई मिट्टी से। उसकी अपने गुरु के तौर पर निरंतर पूजा करने लगा। अब प्रतिदिन आचार्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के आगे फूल और धूप जलाकर एकलव्य तीरंदाजी का अभ्यास भी करने लगा। एकलव्य प्रतिभावान तो था ही, उसने जल्द ही तीरंदाजी सीख भी ली। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन के साथ दोपहर के समय आश्रम के आंगन में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे। वह एक खुशनुमा दोपहर थी। द्रोणाचार्य के पास एक कुत्ता था जो हमेशा उनके आसपास मंडराता रहता था। अभ्यास के दौरान वह कुत्ता भटकता हुआ एकलव्य की झोपड़ी के पास पहुंच गया। अब तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे एकलव्य को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की एकाग्रता भंग हो गई और उसने तंग आकर कुत्ते को चोट लगाए बिना उसके मुंह को तीरों से भर दिया। इससे कुत्ते का कुछ देर तक भौंकना बंद हो गया और सहायता के लिए अपने मालिक द्रोणाचार्य के पास भागकर चला गया। अब द्रोणाचार्य ने जैसे ही कुत्ते की वो हालत देखी तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। मन में सोचा, केवल बेहतरीन प्रशिक्षित तीरंदाज ही ये काम कर सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ अर्जुन ही इसमें समक्ष है। मुझे ज़रूर यह देखना चाहिए कि अर्जुन के अलावा दूसरा और कौन है। अब द्रोणाचार्य जी की उत्सुकता बढ़ती गई और अपने कुत्ते से कहा कि उन्हें उस व्यक्ति के पास लेकर जाए जिसने उसकी ये हालत की है। कुत्ता आचार्य द्रोणाचार्य और अर्जुन को लेकर एकलव्य की झोपड़ी पर पहुंचा, जहां एकलव्य तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य एकलव्य की प्रतिभा देखकर भौचक्के रह गए। वे एकलव्य के पास पहुंचे और उनसे पूछा, हे युवक,
तुमने ये बेहतरीन तीरंदाजी कहाँ से सीखी? कौन है तुम्हारे गुरु? तो द्रोणाचार्य जी को अपने समक्ष देखकर प्रफुल्लित एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, ये आप ही की कृपा है। मैं गुरु के रूप में आप ही की पूजा करता हूँ और मैंने एक गुरु के तौर पर आपकी एक मूर्ति भी स्थापित की है। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें, मैं एक दिन बहुत बड़ा धनुर्धर बन सकूं। द्रोणाचार्य एकलव्य का समर्पण देकर भौचक्के रह गए, लेकिन डर भी गए कि कहीं एकलव्य उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से बड़ा तीरंदाज ना बन जाए। उन्होंने एकलव्य को जवाब दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद अवश्य दूंगा वत्स, लेकिन पहले ये बताओ तुम मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? एकलव्य का यह सुनकर अभिभूत हो जाना तो स्वाभाविक ही था कि गुरु ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इसका तो यही अर्थ हुआ। उसने कहा, आप मेरे गुरु बनने के लिए सहमत हो गए हो, इससे मैं धन्य हूँ गुरुदेव। आपकी जो आज्ञा उसे सहर्ष स्वीकार होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारा ये समर्पण देखकर चकित हूँ। मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे बाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। जैसे ही आचार्य ने ये बात कही, चारों ओर चलने वाली पवन स्तब्ध रह गई। चारों ओर वृक्ष मानो ठगे से रह गए। यहाँ तक कि अपने गुरु की यह लगभग असामान्य और क्रूर मांग सुनकर अर्जुन भी दंग रह गए। एक तीरंदाज से अंगूठा मांगना उसकी प्रतिभा को मारने के बराबर था। अंगूठे के बिना एकलव्य तीरंदाजी में सक्षम नहीं रह पाता। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने एक शिष्य से अंगूठे की मांग दूसरे प्रिय शिष्य के सम्मान की रक्षा के लिए की थी, लेकिन एकलव्य ने बिना देरी और विरोध किए कमर में से चाकू निकाला और बाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के पैरों में रखकर सम्मानपूर्वक झुक गया। स्वर्ग के देवताओं ने एकलव्य के इस बलिदान की प्रशंसा की। इस तरह से एकलव्य का इतना प्यार और सम्मान अपने गुरु के लिए ही था। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के सम्मान को बचाने के लिए कि अर्जुन से बड़ा और कोई धनुर्धर इस धरा पर नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उनके उस अंगूठे का दान ही मांग लिया। और एकलव्य ने समय न गंवाते हुए झट से गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दान भी कर दिया। हमारे इस संसार में बहुत से दानी हुए हैं। एकलव्य दानी, कर्ण दानी, महाराज बलिदानी। ये थी आज की हमारी एकलव्य की कथा। हमारे आज इस निष्ठुर होते समाज को इन छोटे छोटे जो दृष्टांत हैं, आज हमें छोटे लगते हैं, वास्तव में ये बहुत बड़े बलिदान हैं, बहुत ही बड़े बलिदान हैं। और इस भौतिक संसार में इतना तो बलिदान देना कोई भी नहीं चाहेगा। हमें इन कथाओं के बारे में पता होना चाहिए। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को इन कथाओं के बारे में पता होना चाहिए।
आशा करती हूँ, मैं जानती हूँ इस कथा को सभी जानते हैं, लेकिन इसे अपने शब्दों में कहना या यूँ समझ लीजिए कि इसको दोबारा से पढ़ना, अपने जहन में बिठाना एक अच्छा अनुभव भी लगता है। इसलिए ये अनुभव मैंने आप सभी के साथ साझा किया है। आप सभी का प्यार, आप सभी का स्नेह निरंतर बना हुआ है। आशा करती हूँ हमेशा बना रहेगा। मिलेंगे एक नई हमारी पौराणिक कथाओं में, एक और नई कथा की ओर। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक नई कथा में। नमस्कार।